चाबी ये है। अब चाबी भी यहाँ पर आपकी इंसर्ट है, इसे प्रेस करना है एंड ये यहाँ पर आपको चाबी भी मिल जाती है। इंडिया में बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं और हर इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक अलग ही खासियत होती है। और आज का हमारा जो स्कूटर है उसमें एक नहीं दो नहीं बहुत सारी खासियत है। साथ ही साथ इस स्कूटर में बहुत सारे यूनिक फीचर्स भी एड ऑन किए गए हैं। ये है हीरो का विदा V1 Pro। पिछले 15 दिनों से इस स्कूटर को मैं राइड कर रही हूँ, तो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना राइड एक्सपीरियंस, इस स्कूटर के प्रॉस, इस स्कूटर के कॉन। साथ ही साथ अगर कोई फीमेल इस स्कूटर को परचेज करने का प्लान करती है तो उन्हें कौन कौन सी चीजों का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपसे ऐसे वीडियोस मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके यूनिक फीचर्स की। अब इसका जो सबसे पहला यूनिक फीचर लगा है मुझे वो लगा है इसकी की। तो इस स्कूटर में आपको कुछ ऐसी की मिलती है। अब जो की है वो आपको कार की तरह की मिलने वाली है एंड यहाँ पर इसे स्टार्ट करने का बहुत ही इजी प्रोसेस है। यहाँ पर आपको लाइटिंग का स्विच मिल जाता है, यहाँ पर आपको इग्निशन स्विच मिल जाता है एंड साथ ही साथ ये आपको बूट ओपनिंग के लिए स्विच दे दिया गया है। यानी मैंने यहाँ से स्विच प्रेस किया है तो आपका बूट यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो गई इसकी की, जो कि मुझे लगी है काफी ज्यादा यूनिक। अब दूसरी चीज बता दूं कि इस स्कूटर का बूट कुल 3 तरीके से ओपन होता है। मोस्टली हम पेट्रोल स्कूटर्स में देखते हैं कि हमने यहाँ पर की इंसर्ट करनी है, या तो तब ओपन होता है या फिर हमारा जहाँ पर की नॉब होता है वहां से ओपन हो जाता है। लेकिन इसमें 3 जगह से बूट ओपन होता है। सबसे पहले तो इसकी जो की पर बूट का साइन दिया गया है वहां से आप इसे ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा आपको लॉक अनलॉक के जस्ट नीचे बूट का स्विच दे दिया गया है, यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। एंड तीसरा आप इसके डिस्प्ले से भी बूट को ओपन कर सकते हैं जस्ट टू टच द डिस्प्ले। दूसरा इस स्कूटर का जो डिजाइन है वो काफी एलिगेंट आपको लगने वाला है। साथ ही साथ एक अच्छी चीज मुझे लगी कि स्कूटर पर जितने भी पैनल हैं वो जॉइंट नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला पैनल बिल्कुल अलग है, ये वाला पैनल अलग है, ये वाला अलग है। यानी अगर आपका स्कूटर कहीं लग भी जाता है तो आपको पूरा चेंज कराने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट पैनल को चेंज करा सकते हैं। एंड इसका जो लाइटिंग सेटअप है वो इसमें काफी ज्यादा ब्राइट दिया गया है, एलईडी लाइटिंग सेटअप मिल जाता है। साथ ही साथ जो टर्न इंडिकेटर है वो भी आपके रात में काफी अच्छा काम करते हैं। इन वन टेक अगर डिजाइन की और लाइटिंग सेटअप की बात करेंगे तो यू विल इम्प्रेस विद दिस स्कूटर, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग सेटअप भी आपको दिन में चलाओ या फिर रात में चलाओ एकदम मजेदार लगने वाला है। एलईडी लाइटिंग सेटअप मिल जाता है एंड लुक्स और डिजाइन काफी एलिगेंट आपको मिल जाते हैं। अब बूट स्पेस कितनी तरीके से ओपन होता है वो तो आपने देख लिया, लेकिन बूट स्पेस के अंदर मिलता है इसका सबसे बड़ा फीचर यहाँ पर। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर में मोस्टली आप देखेंगे कि आपको स्पेस बूट में नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर बूट में इतना स्पेस है कि आपका एक हाफ फेस हेलमेट बड़े आराम से आ जाएगा। अच्छी बात यह है कि भाई मैंने यहाँ से बैटरी नहीं हटाई है, इसकी जो बैटरी मिलती है वो आपको यहाँ पर मिलती है। जो इसकी रिमोट की है उसके साथ एक की इस तरीके की आती है जिसे आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। एंड ये है इस स्कूटर की कमाल की चीज, यहाँ पर आपको 2 बैटरी मिल जाती है एंड दोनों बैटरी 3.97 किलोवाट की है। अब आप चाहें तो एक बैटरी से स्कूटर राइड कर सकते हैं, आप चाहें तो दोनों से राइड कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने दोनों बैटरी इंसर्ट करनी है तभी आप स्कूटर को राइड कर सकेंगे। आप चाहें तो एक बैटरी निकालिए, घर पर चार्ज पे लगाइए, दूसरी बैटरी से जहां आपको जाना है वहां पर चले जाइए। तो दिस इज अ गुड थिंग और ये चीज उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। जैसे मैं 16 फ्लोर पर रहती हूँ, अब वहां पर मेरे पास कुछ टाइम पहले एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर आया था तो उसमें डिटैचेबल बैटरी का ऑप्शन नहीं था। मुझे काफी प्रॉब्लम हुई क्योंकि वहां पर सिर्फ आपके पास चार्जिंग आपको घर पे ही ले जाके करनी पड़ेगी, पोर्टेबल चार्जर उसके साथ था। बट जो डिटैचेबल बैटरी के स्कूटर होते हैं, चाहे आप 15 फ्लोर पे रहें चाहे आप 16 फ्लोर पे रहें, आप बड़े आराम से बैटरी निकालो, घर लेकर जाओ और उसे चार्ज करो। अब आप सोचेंगे 2 बैटरी मिल जाती है तो रेंज भी काफी ज्यादा मिलती होगी। तो इस स्कूटर की रेंज आप बहुत बार सुन चुके होंगे ऑलरेडी की 110 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है इन अ रियल वर्ल्ड। अब हीरो की ये एक खासियत लगी है कि हीरो ने जब इस स्कूटर को लॉन्च किया था तो उन्होंने रेंज क्लेम की थी 165 किलोमीटर, लेकिन वो रेंज रियल वर्ल्ड नहीं थी। लेकिन अब कंपनी ने 110 किलोमीटर की जो रेंज है वो रियल वर्ल्ड क्लेम की है। एंड आप सोच सकते हैं कि बैटरी का जो किलोवाट है 3.97 किलोवाट है, तो यहाँ पर 110 किलोमीटर की रेंज ही आपको बड़े आराम से दे देगा निकाल कर। बैटरी के साथ साथ इसमें एक और ऑप्शन है चार्जिंग का, आप चाहे तो स्लो चार्जर से चार्ज कर लो। अब मैंने ये नहीं बताया अभी तक आपको कि स्लो चार्जर से चार्ज करने में कितना टाइम लगता है। 5 से 6 घंटे दोनों बैटरी को
फुल चार्ज करने में लगता है। एंड अगर आप एक बैटरी चार्ज करेंगे तो आप समझ लीजिए आपको कितना टाइम इससे लगने वाला है। अगर ऑन एवरेज देखिए तो 50 से 60 किलोमीटर स्कूटर को चलाने के लिए आपको सिर्फ एक बैटरी को चार्ज करना होगा 2 से ढाई घंटे के आसपास। अब एक और चार्जिंग का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है, वो है ये। यहाँ पर आपको फास्ट चार्जर का भी ऑप्शन दे दिया गया है। अब यहाँ पर ये जो फास्ट चार्जर है इससे 3.3 किलोवाट तक का चार्जर जो है आप सपोर्ट में लगा सकते हैं। एंड जो पोर्टेबल चार्जर है वो 0.6 किलोवाट तक का है। अब 3.3 किलोवाट के चार्जर से चार्ज होने में डेफिनेटली से कम टाइम लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा। ये आपका 1 घंटे से भी कम समय में 0 to 80% चार्ज हो जाएगा विद दिस फास्ट चार्जर। एंड हीरो ने विदा स्कूटर के लिए स्पेशली काफी जगह दिल्ली एनसीआर में या बाहर भी फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि 100 से 110 किलोमीटर की जो रेंज है वो कंपनी क्लेम कर रही है। अब मैं अगर एक फीमेल के पर्पस से बात करूं कि सपोज किसी को जॉब के पर्पस से इस स्कूटर को परचेज करना है कि आप डेली जाएं और स्कूटर आप लेकर घर आ जाएं, तो उन लोगों के लिए काफी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि एक तो 2 बैटरी मिल जाती है। आप चाहें तो 1 बैटरी यूज करें, चाहे तो 2 करें। दिल्ली एनसीआर में फास्ट चार्जर के ऑप्शंस भी बहुत सारे अवेलेबल हैं जो पर्टिकुलर इस स्कूटर के लिए तैयार किए गए हैं। वहां पे भी आपका 50 से 55 मिनट में चार्ज हो जाता है। जो लेडीज घर में रहती हैं, जिन्हें आसपास की चीजों के लिए स्कूटर चाहिए, वहां पर भी ये स्कूटर आपका काफी परफेक्ट रहने वाला है। चलिए अब स्कूटर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये बीप आपने सुना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक स्विच मिल जाता है, हमें उसे सिर्फ एक बार प्रेस करना है एंड ये आपका स्कूटर जो है स्टार्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से। एंड अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं दिन के 2:30 बजे हैं। हालांकि यहाँ पर अभी मैंने टाइम सेट इसका नहीं किया हुआ है। 25 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर है। तो जो डिस्प्ले होती है हमारी, उसका फॉन्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब इससे ज्यादा धूप का टाइम शायद नहीं होता है, एकदम सन जो है हमारे सर पर है। एंड जो डिस्प्ले है वो आपको एकदम क्लियर फॉन्ट दे रही है। कोई भी यहाँ पर ब्लरनेस नहीं है, किसी भी तरीके का फॉन्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही साथ जो 2 बैटरी का ऑप्शन मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप देखेंगे 1 बैटरी 2 बैटरी, यानी एक बैटरी 74% चार्ज है, दूसरी बैटरी 77% चार्ज है। एंड यहाँ पर आपको 4 मोड मिल जाते हैं, इको मोड, राइड मोड, स्पोर्ट्स मोड एंड आपका कस्टम मोड। अब रेंज जो स्कूटर में बाकी है वो 86 किलोमीटर बाकी है। अब से जैसे मैं मोड्स को चेंज करती जाऊंगी ये रेंज बढ़ती और घटती जाएगी। अगर मैं इसे स्पोर्ट्स पर लेकर जाऊंगी तो ये हो सकता है 86 की जो रेंज है वो करीब 60 किलोमीटर ही रह जाए। साथ ही साथ यहाँ पर बड़े आराम से आप स्टार्ट नेविगेशन फ्रॉम योर फोन, मतलब फोन पे नेविगेशन स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू द ब्लूटूथ एंड द मोबाइल ऐप। अब यहाँ पर एक चीज मुझे खलती है कि इसमें ऑनबोर्ड नेविगेशन नहीं मिलता है। आई थिंक ऑनबोर्ड नेविगेशन इस स्कूटर में होना चाहिए था, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में आता है वहां पर ऑनबोर्ड नेविगेशन काफी मैंडेटरी हो जाता है। जो स्विच गियर पार्ट है आप यहाँ पर देखेंगे आपको SOS बटन भी दे दिया गया है फॉर इमरजेंसी एंड ऑल। पार्किंग स्विच मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं स्कूटर के मोड्स, जो 4 मोड्स मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पर आपको USB चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है, लेकिन अब इससे अगर आप मोबाइल चार्ज करेंगे तो आप रखेंगे कहाँ, तो उसके लिए यहाँ पर आपको स्पेस तो नहीं मिलता है। यू विल हैव टू कैरी मोबाइल हियर। यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। स्विच गियर मिलते हैं, इनके जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। हजार स्विच है, नेविगेटर है एंड यहाँ पर आपको मिलता है हॉर्न। तो फिट एंड फिनिश अगर आप देखेंगे स्विच गियर की, डिस्प्ले की, तो वो आपको काफी इंप्रेसिव लगने वाली है। अब बात आती है कि रेंज की, कि आपने इस स्कूटर को कितना चलाया है एंड कितना ये रेंज निकाल कर देता है। तो मैंने इस स्कूटर को लगभग चलाया है 50 से 60 किलोमीटर। बहुत ज्यादा ठंड का मौसम है, मैं इसे नहीं चला पाई हूँ, बट 50 से 60 किलोमीटर में मुझे ये चीज इसमें समझ आ गई है कि एक तो इसका जो सस्पेंशन है दैट इज वेरी गुड। सस्पेंशन इसका काफी अच्छा है, अच्छे खासे ब्रेकर से भी अगर आप स्कूटर को उतारेंगे तो यू विल फील बैलेंस एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। अगर आप पीछे भी बैठे हैं और अगर आप ड्राइव भी कर रहे हैं स्कूटर को तब भी। दूसरा, यहाँ पर आपको जो सीट मिलती है वो थोड़ी स्प्लिट सीट मिलती है, जिसकी वजह से जो बैलेंस है वो आपका बना रहता है। तो मेरी हाइट 5'7" एंड यू कैन सी ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा इस स्कूटर में है। मेरे पैर पूरे लगे हुए हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे की साइड बैठी हूँ। एंड ये जो फ्रंट वाली सीट है ये थोड़ी सी फ्लोटिंग है, मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो जब आप स्कूटर को बैठकर चलाओगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा फ्लोटिंग यहाँ पर फील होगा। यहाँ से आप देखोगे काफी उठी हुई सीट है, तो आप पीछे भी जाओगे ना तो खिसक खिसक के आप आगे ही आ जाने वाले हो। साथ ही साथ जो पिलियन वाली सीट है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, थोड़ी हाई है, तो इसके चलते पिलियन को भी स्कूटर पे काफी कंट्रोल फील होता है, काफी कॉन्फिडेंस फील होता है। एंड जो फ्लोर बोर्ड है यहाँ पर, एंड जो फ्लोर बोर्ड है आप यहाँ पर देख सकते हो, दोनों पैर आपके बड़े आराम से आ जाएंगे। एंड लुक एट द स्पेस,
5'7" मेरी हाइट है, 6 वाला बंदा भी चलाएगा तो यहाँ पर आपके पैर एटलीस्ट नहीं अड़ेंगे एंड एक बैग आपका यहाँ बड़े आराम से फिट हो जाएगा। एक चीज और बताती हूँ जो अभी तक किसी भी स्कूटर में आपको नहीं मिलती है, वो ये है कि इसका जो ये पैनल देख रहे हो ना आप, रियर वाला पैनल, ये पूरा अलग हो जाता है। मतलब ये वाला पार्ट निकल जाएगा, ये वाला यहाँ से पार्ट निकल जाएगा ना। आप चाहो तो इस स्कूटर को सिंगल सीट भी चला सकते हो। पीछे वाले पार्ट जब निकल जाते हैं तो आप चाहे तो एज ए स्टोरेज इसे यूज कर सकते हो, एज अ सोलो राइड आपको कहीं जाना है तो आप इसे लेकर जा सकते हो। तो ये एक काफी अच्छी चीज है। एंड फ्रंट में भी जो पार्ट्स दिए गए हैं आप उन्हें एकदम डिफरेंट तरीके से निकाल सकते हो। तो ये भी एक काफी अच्छी और काफी यूनिक चीज मुझे इस स्कूटर की लगी है। तो ये था हीरो विदा इलेक्ट्रिक स्कूटर और मेरा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया है। आप लोग अगर हीरो विदा को ऑन करते हैं तो डू ईमेल में, हम लोग उसका ऑनरशिप रिव्यू भी लेना चाहेंगे। बाकी जो मुझे इस स्कूटर के साथ फील हुआ है वो मैंने आपके साथ जेन्युइनली शेयर किया है कि इसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है, मोड्स कैसे काम करते हैं, फोन कैसा है, मुझे जो इस स्कूटर से लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग भी अगर अपना किसी स्कूटर का, किसी बाइक का कोई भी ऑनरशिप रिव्यू देना चाहते हैं तो प्लीज ईमेल में, ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैसा लगा आपको ये स्कूटर एंड ये क्या वर्थ है रियल लाइफ के लिए, आप लोग ज्यादा बेटर बता पाएंगे तो जरूर बताइएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।